फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का छठा न्यूमेरिकल जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर बेस्ड है उस पर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिए। 3 कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है CEQ, और उसके बाद व्हाट इज द PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद 120 वोल्ट सप्लाई, मतलब जो अंडरलाइन पॉइंट था उसको बात कर लिए। क्वेश्चन क्या करा है उसको बारी बारी से ध्यान से सुनिए। 3 कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा। देखिए ये हमारा है कैपेसिटर 9 पिकोफैराड का सब है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसा कि आपको पता है कि चार्ज जो फ्लो होता है सब पर सेम फ्लो होता है, इस पर सब पर सेम फ्लो होता है। तो पहले वो चीज ज्यादा नहीं, पहले हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट CEQ बराबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें निकालना है कि क्या होता है। तो इसका निकालने का तीन तरीका है। पहला तरीका जो बेसिक तरीका है क्या, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ध्यान से देखिए सब पर क्या है, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो नीचे वाला का एलसीएम 9 हो गया, ऊपर 3। ठीक है, कटेगा तो 3, ये आपका 1/CS आया और ये भी पलट जाएगा। तो फाइनली आपका CS बराबर क्या आ जाएगा, CS बराबर क्या आ जाएगा, 3 पिकोफैराड। ठीक है, ये होगा फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड जो ट्रिक या वो बताया था हम आपको, क्या C इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है C1 C2 C3 बाई C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। उसको कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए 9 इंटू 9 और ये क्या हो जाएगा 81 प्लस 81 प्लस 81। तो देखिए CEQ बराबर आपका आ जाएगा नीचे से 243। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा को डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 81 243, ये हो गया 9 इंटू 9। ये पहले 3 से कैंसिल आउट करते हैं, ये आ जाएगा 81, ये हो जाएगा 3, ये 81 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका भी आंसर यही हो गया। आगे ना, चलिए अगला आते हैं थर्ड मेथड। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इससे अच्छा इससे आसान कोई नहीं हो सकता, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या, कि C इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला होता है C/N। ये कब लगाना है, जब कैपेसिटेंस सेम हो। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 कैपेसिटर है, उसके बाद क्या देख रहे हैं, इच मतलब प्रत्येक पर 9 पिकोफैराड है। तब हम इसका मतलब पिकोफैराड मतलब ये किसका मान दिया होगा, C का मान, और संख्या कितनी है, 3 है। तो डायरेक्ट आ गया C इक्विवेलेंट बराबर 3 पिकोफैराड। इसको चेंज करना होगा, 3 × 10⁻12 फैराड यूज हो सकते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, मतलब इसका पहला पार्ट, एनसीईआरटी का पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्या, 3 कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटेंस 3 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमने कर रखा है। अब आगे देखते हैं। तो इसका 3 तरीका है। एक बेसिक तरीका है जो आप जानते हैं कि C 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, उस पर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, C1 C2 C3 डिवाइडेड बाई C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। इस फॉर्मूला में हम लोग रखे हैं। उसके बाद यहां से भी आया 3 पिकोफैराड। अगला तरीका ट्रिक जो है, C इक्विवेलेंट जब सेम होता है कैपेसिटेंस और संख्या दिया हुआ है, अगर इसमें 5 बोलता तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दें, अगर 6 बोलता तो 6 से करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला हम लोग न्यूमेरिकल इसका सॉल्व पहला पार्ट कर लिया है। दूसरा पार्ट भी है, दूसरा पार्ट पर आते हैं, देखते हैं। याद रखेंगे लास्ट वाला, C इक्विवेलेंट कितना है, 3 पिकोफैराड। ठीक है, 3 पिकोफैराड, इसको हम लोग इरेज नहीं करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 2, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो प्रत्येक पर आपका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो PD है वो आपका V1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का V2 है,
और यहाँ से यहाँ तक का V3 है। ठीक है, तो ये दिया गया है सबका सम, टोटल वोल्टेज दिया हुआ है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट है। कितना है? 120 वोल्ट है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या, Q बराबर क्या होता है? CV। Q बराबर क्या होता है? CV। अगर V के टर्म में बात किया जाए, यही चीज V के टर्म में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? Q/C। अगर पहला वाला बात कर लेते हैं, V1 का मान हो जाएगा Q1/C1। ठीक है, और हम लोग जानते हैं क्या कि ये सीरीज में क्या होता है, चार्ज सब पर सेम फ्लो होता है, तो Q/C1। ठीक है, V2 के टर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q/C2। और V3 के टर्म में बात करेंगे तो Q/C3। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबका मान यहाँ फिर से रखने जा रहे हैं। तो V1 का मान क्या रखेंगे? Q/C1। ठीक है, और C1 का सबका मान सेम है, Q/C2, इसका भी मान सेम है। यहाँ पर C ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर CC ही लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख देते हैं Q/C, और ये 120 वोल्ट के बराबर है, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये इसका मान रख रहे थे इसलिए यहाँ बता दिए। अब सब में क्या कॉमन है? Q कॉमन है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 1/C, 1/C प्लस 1/C, और ये कितने बराबर है? 120 वोल्ट। अब इतना का मान हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं। जो आपका ये था 3 था ना, सॉरी, ये 1/Q/C लिखेंगे, Q/C लिख दिए। ठीक है, और ये हो गया 120। इतना का मान C का मान दिया हुआ है कितना? अब डायरेक्ट लिख दें, C का मान है कितना? 3 से ये हो गया कितना? 360 आ जाएगा। 360 कूलम ये आएगा। ठीक है, 360 ये कूलम नहीं, सॉरी, 360 पिको कूलम बोलेंगे तब, चेंज नहीं किए थे तो पिको कूलम, पिको कूलम। हाँ ठीक बोल रहे, पिको कूलम। अब आगे देखिए, अब हमें क्या निकालना है बारी बारी से। तो V1 बराबर V2 बराबर V3, तीनों बराबर ही है, और ये सब क्या है? Q/C1, C2, C3, तो सब पर मान सेम है ना। तो कितना हो जाएगा? 360 बटा में 360 बटा में कितना आता है? C का मान कितना है? 9 है ना। C1, C2, C3 का मान 9 है। तो सबका जो मान आएगा V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर 40 वोल्ट ही होगा। इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर लिया। अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं जो आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपका देखिए, इसको लिख लेते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड भी बोलेंगे इसको। 3 कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस? मतलब सी क्यों निकालना है, पहला 3 मेथड मैंने बताया, उसके बाद ये आपको बताना है। ठीक है, 120 वोल्ट सप्लाई पर जोड़ा जाएगा, तो प्रत्येक पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आते हैं। यस, 1 सेकेंड। आते हैं अब एनसीईआरटी का अगला न्यूमेरिकल 2.7। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज का है 2.7। इस क्वेश्चन में क्या करा है उसको देखते हैं। 3 कैपेसिटर है। ठीक है, ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 एंड 4, मतलब इसमें 3 अलग अलग है। ठीक है, पैरेलल में है। उसके बाद टोटल हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब CEQ इसमें निकालना है। दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है कि प्रत्येक पर क्या निकालना है? चार्ज, प्रत्येक पर चार्ज निकालना है। ठीक है, इस पर क्या निकालना है? चार्ज निकालना है, एक में कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले हम लोग पैरेलल में डायग्राम कैसे बनता है ये देख लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम 3 कैपेसिटर हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, तीनों का क्या है? पैरेलल में है, और ये 100 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है, ये 2 है पिकोफैराड, ये 3 पिकोफैराड, और ये 4 पिकोफैराड है। ठीक है, अब यहाँ जानते हैं क्या कि ये माइनस साइन है, चार्ज फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से। ये होगा Q1, Q2, Q3। ठीक है, Q1, Q2, Q3।
अब इसके अलावा हम लोग जानते क्या है कि सब पर चार्ज सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सब पर सेम होता है, यानी 100 वोल्ट जो होगा वो सबके लिए ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहले इक्विवेलेंट, पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट बराबर, ये तो सबसे आसान है, पैरेलल में क्या होता है, C1 + C2 + C3। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं, 2 + 3 + 4, कितना आ गया 9 पिको फैराड। इसको चेंज करना होगा तो 9 × 10⁻⁻12 फैराड बोल देंगे। एक बार समझ में। अगला क्वेश्चन आते हैं, चार्ज निकालना है। तो ध्यान से देखिए, Q बराबर होता है फॉर्मूला CV। ठीक है, Q बराबर क्या होता है, CV। तो पहला वाला के लिए बात करेंगे, Q1 बराबर तो CV, C1 भी लिखेंगे। ठीक है, दूसरा वाले के लिए बात करेंगे तो C2 भी। ठीक है, Q2 बराबर C2 भी, और Q3 बराबर बात करेंगे तो C3 भी। तो C1 का मान कितना है 2, और कितना वोल्ट का सप्लाई है, सब पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो ये हो जाएगा 200 याद रखेंगे, 200 ये हो गया। अभी याद रखेंगे पिको में ही, माइक्रो में कि पिको में, पिको में, तो PC याद रखिए, पिको कूलम। ठीक है, उसके बाद चेंज करना होगा तो चेंज कर सकते हैं आगे। इस पर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के बराबर 3 हो गया, 3 × 100, 3 × कितना है 100 है ना, अब 300 पिको कूलम। फिर यहाँ पर बात करेंगे तो 400 पिको कूलम। चेंज करना होगा तो यहाँ पर 300 × 10⁻⁻12 कूलम, 400 × 10⁻⁻12 कूलम। यहाँ पर भी करना होगा तो 200 × 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। काफी आसान तरीका है, ये एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, जरूर से जरूर बनाए, सीबीएसई वाले खासकर। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम एक होमवर्क देंगे। यस, 1 सेकेंड, आते हैं। आप लोगों को भी एक होमवर्क बनाना है, इस क्वेश्चन पर आधारित है। ठीक है, 3 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 9 माइक्रोफैराड है। ठीक है, जो आपका पैरेलल पे है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, पहला में टोटल कैपेसिटेंस, दूसरा में है Q1, Q2, Q3 का मान, मतलब प्रत्येक पर चार्ज क्या होगा ये फाइंड करते हैं। ठीक है, होप सो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप भी होमवर्क को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपका आंसर कितना आया कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये फाइनली आंसर जो बताइएगा वो डायरेक्ट बताइए, मतलब पिको फैराड माइक्रो फैराड नहीं बताइएगा। वैसे पावर लिखने में कमेंट बॉक्स में परेशानी होगी, इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।